हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीएसके क्लासेस कुशवाहा। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का ये फुल एक्सप्लेनेशन सेक्शन का पार्ट 1 है, और जो बाकी के पार्ट्स होंगे पार्ट 2, पार्ट 3, या अगर हम और पार्ट बनाते हैं तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का जो नेम है इसको फोकस करके इसे पहले हम समझते हैं। इसमें दे रखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपका जो मेन फोकस है कि इस चैप्टर के नेम पे जाता है। आपने ये नेम नहीं सुना होगा कभी भी। फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। अब ये वर्ड भी थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म का मतलब होता है बिल्कुल छोटा, जिसे हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इसको इंग्लिश में अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दिस ऑब्जेक्ट वी कांट सी दिस नेक्ड आइज, मतलब इसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते, किसी यंत्र की आवश्यकता होती है, वो कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं ये हमारे फ्रेंड हैं और फॉय हैं, यानी शत्रु। अब हम इसे अगर हिंदी में देखें तो सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। तो आई होप आपको चैप्टर का नेम तो अच्छे से समझ आ ही गया होगा। नेम समझ आ गया तो चैप्टर भी समझ आ जाएगा। तो बिना देरी के चैप्टर को भी पढ़ना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चैप्टर में जो शुरुआत की गई है इसमें आपको बताया गया है कि यू हैव सीन सर्वल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो इसमें दे रखा है प्लांट एंड एनिमल। आपने देखा ही होगा कई प्रकार के प्लांट और एनिमल होते हैं। हाउ एवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। देखिए फ्रेंड्स, आपने आसपास, मतलब जहाँ रहते हो तो आपने आसपास देखा होगा मनुष्य तो रहते ही हैं। मनुष्य के अलावा जैसे चूहा रहता है, बिल्ली रहती है, डॉग, कैट, रैट, मतलब सभी प्रकार के जीव जिनके अंदर जान है। लेकिन आप लोग यही समझ रहे होंगे कि सिर्फ ऐसे ही जीव होते हैं कि जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं। ओके, लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं कि जिन्हें हम अपनी, मतलब नॉर्मली जैसे आप देखते हो, आपके सामने कोई लड़का खड़ा है, आप उसे देख सकते हो। आपने पता लगा लिया कि ये लड़का है, इसका नाम ये वो है, मतलब आप जानते हो इसे, आपने इसे देख लिया, पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी हैं जो जिन्हें आप अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, और वो जीव आपके कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इन्हें माइक्रोब्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season moist bread gets ployed, its surface covered with a greyish white patch। देखिए फ्रेंड्स, जो बरसात का मौसम होता है, जो भी सीज़न होता है रेनी सीज़न, इसमें आपने एक चीज़ तो देखी होगी कि जैसे जो ब्रेड होते हैं आपके, अगर इसे मॉइस्ट रह जाएं, मान लीजिए आपका जो ब्रेड है उसके अंदर मॉइस्चर हो गया, यानी वो नमी आ गई उसके अंदर, आपने उसे 2-3 दिनों तक, ऐसे ही 1-2 दिन तक छोड़ दिया, तो उसके अंदर जो पैचेस आ जाएंगे, ग्रीन, ग्रे, वाइट, ऐसे कलर का, मतलब भद्दे कलर का जो पैचेस आएगा, वो पैचेस को अगर आप माइक्रोब से देखें, मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो यू विल सी टिनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर। आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा छोटा छोटा। डू यू नो व्हाट द स्ट्रक्चर, वेयर आर दिस कम फ्रॉम, मतलब आप जानते हो कि स्ट्रक्चर कैसे आया? नहीं जानते होंगे। ओके, अब पढ़ते हैं इसका जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको, इसे ही पढ़ लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पर आपका पॉइंट शुरू होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो एक्टिविटी है उससे आप अगर पढ़ भी लेते हो ना तो भी आपको एक्टिविटी समझ आ जाएगी। आप चाहो तो इन एक्टिविटीज़ को घर पे ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको पता है साइंस जितनी आपकी इंटरेस्टिंग है उतनी ज़्यादा डेंजरस भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो बड़ों का साथ होना ज़रूरी है। उससे अगर आपको कोई ख़तरा होता है या कोई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो प्रिकॉशंस होते हैं उनको फॉलो नहीं करते, तो इससे आपको ख़तरा हो सकता है। इसीलिए जो भी कोई भी आप अभी एक्टिविटी करो या फिर आप एक्सपेरिमेंट करो तो बड़ों का साथ होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे अभी आप 8th क्लास में हो तो इतने टफ एक्सपेरिमेंट नहीं आएंगे। ओके, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम फील्ड in a beaker and add water. If water the soil particle have settled down,
ऑब्जर्व द ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू सी। फ्रेंड्स, इसमें आपको दिया गया है कि कलेक्ट, आपको कुछ सॉइल का मतलब होता है मिट्टी हमारे आसपास हर चीज़ मिट्टी से बनी है, लेकिन आपको एक मिट्टी ले लेनी, कच्ची मिट्टी जो होती है हर जगह मिल जाएगी आपको। तो कच्ची मिट्टी आपको उसमें ना मॉइस्ट होना चाहिए, यानी नमी होनी चाहिए, थोड़ा गीलापन होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल गीली हो मेल्ट होने लगे, नहीं, मतलब उसके अंदर नमी हो। ओके, उसके बाद उसे बीकर में डालिए और माइक्रोस्कोप से देखिए। तो आपने क्या देखा, ये एक्टिविटी को पता होगा। ओके, उसके बाद ये जो आपकी एक्टिविटी है, टेक फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम पाउंड यानी होता है तालाब से कुछ वाटर लेने हैं, उसके ड्रॉप्स लेने हैं, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व रफ ए माइक्रोस्कोप। ओके, तो ये रही आपकी दोनों एक्टिविटी जो कि हमने कंप्लीट करा दी हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे का। तो फिर अब यहाँ पर ये एक आपका नया पॉइंट आ चुका है, इसे भी हम बिना देरी किए पढ़ ही लेते हैं। ओके, तो इसमें दिया गया है आपको, these observations water show water and soil from fully of tiny organism, thought not of all theme fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small size they cannot be seen with a unaided eye. Some of these such as fungi that grow on bread. देखिए ये मैं पूरा पढ़ देता हूँ। कैन बी सीन्ड विद अ माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्लास, अदर कैन नॉट बी सीन्ड विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, that is why these are called microorganism or microorganism classified into 4 major groups. These are groups are bacteria, fungi, protozoan and some algae. Friends, सबसे पहले मैं आपको अभी जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बिना आगे बढ़े। ओके, सबसे पहले आपको दिया गया है कि आप ऑब्जर्व करोगे जो सॉइल आपने ली थी एक्टिविटी में, उसके अंदर टिनी पार्टिकल्स आपने देखे, वो कई कैटेगरी के होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म की ही या माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म इतने छोटे साइज के होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, यानी अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज फंजाई जो कि ब्रेड पे उगती है, और कैन बी सीन मैग्नीफायर ग्लास, क्या हम इन्हें मैग्नीफायर ग्लास से देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, देखिए माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है कि जिसे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते, उस चीज़ को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये आपको लैब में या फिर आपके साइंस लैब जो होते हैं स्कूल के, वहाँ आपको ईजिली मिल जाएगा। डैट इज़ वाई दिस आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म ही क्यों कहलाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म ही क्यों खिलाते हैं, और कुछ मतलब इनका और कुछ नाम क्यों नहीं है, जैसे बैक्टीरिया। तो इनके कुछ मेजर पार्ट्स हैं, मेजर ग्रुप हैं, जैसे नहीं कुछ मुख्य प्रमुख, उसी प्रकार से इसके भी हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, और कुछ एल्गीज हैं। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर पढ़ते हैं सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रोऑर्गेनिज्म आर शो इन फिगर। अभी नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो वहाँ आपको फिगर मिल जाएगी। ओके, तो अभी जो इसमें दे रखा है वो पढ़ेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे जब आपको जाऊँगा तब आपको फिगर दिखा दूँगा। उसके बाद देखिए जो दे रखा है इसमें कि वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट ऑफ अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म, हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच में बी a bacterium, plant and some of virus are shown in figure. Animal like cold, influenza यानी flu, most cough are caused by virus. Serious disease like polio and chickenpox are caused by virus. Friends, देखिए इसमें दे रखा है कि वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन ये डिफरेंट है अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि मैंने अभी आपको बताए थे। तो जो सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर बैक्टीरियन प्लांट ऑफ द, मतलब ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, जैसे कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लूजा, जो कई सारी फ्लू होती है बीमारी, जो कि मतलब ये काफ़ी ज़्यादा फैलता है।
ओके। मोस्ट कफ खांसी जो होती है सब वायरस से होती है, और सम सीरियस डिसीज, थोड़े ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ होते हैं जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब वायरस से ही होते हैं। जैसे अभी भी आप सबने सबसे ज़्यादा इस समय डेंजरस कौन सा वायरस चल रहा है? कोरोना वायरस, कोविड-19, जो कि चीन के अंदर बना था। ओके, तो ये वायरस भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, बट अभी इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि अभी इसकी वैक्सीन नहीं बनी है। वैक्सीन यानी हर वायरस की एक वैक्सीन होती है, जैसे सभी वायरस भी एक प्रकार के नहीं होते, वायरस के भी कई कैटेगरी होती हैं। सबकी वैक्सीन बन चुकी है। लाइक जैसे रेबीज वायरस है, इसकी भी वो जो है वैक्सीन है, ये बन चुकी है। लेकिन देखा जाए तो रेबीज़ वायरस जो है वो कोरोना वायरस से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, हद से ज़्यादा। मान लीजिए रेबीज़ वायरस, लेकिन इस समय रेबीज़ वायरस का डर नहीं, कोरोना वायरस का डर है, बिकॉज इसकी वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई है। ओके, तो इसी प्रकार से सारे वायरस। उसके बाद दिखा गया है कि डिसीज़, अभी मैं पढ़ देता हूँ। डिजीज़ लाइक dysentery and malaria are caused by protozoans, whereas typhoid and tuberculosis, TB, जिसे हम TB भी कहते हैं, tuberculosis, are bacteria disease. Do you want to learn about some of these microorganisms in class 6th and class 7th? तो फ्रेंड्स, आपने मतलब इसमें जो पढ़ा है कि प्रोटोजोन होते हैं, इनसे भी कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस और प्रोटोजोन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका ये वीडियो आपकी कंप्लीट होती है, यानी पार्ट 1 आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपका जो पेज नंबर 1 है यही कंप्लीट कर पाए हैं, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा डीपली पढ़ाने लग गया, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं आगे भी आपको यहाँ पर थोड़ा कुछ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मैं आपको यहाँ पर पिक भी दिखा देता हूँ जिससे आपकी समझ आ जाए। देखिए, ये वायरस है, सॉरी रियली सॉरी। देखिए, ये आपके बैक्टीरिया हैं, ये भी बैक्टीरिया हैं, लेकिन आप कहेंगे ये तो इतने बड़े बड़े हैं। फ्रेंड्स, ये माइक्रोस्कोप से ली गई पिक हैं, तभी आपको ये बड़े बड़े लग रहे हैं, नहीं तो आप इन्हें देख नहीं सकते। आप जिस फ़ोन से मेरी वीडियो देख रहे हो उस पर भी वायरस बैक्टीरिया होंगे, आपके हाथों पर भी होंगे, लेकिन आप इन्हें देख नहीं सकते। ओके, अभी हमने पढ़ा था एल्गी, तो ये दोनों हैं, ये कैलेमडोमोनास है और ये स्पायरोगायरा है। ओके, इसके बारे में आप आगे चल के आप डीपली पढ़ोगे। प्रोटोजोन्स में आती है अमीबो, पैरामीशियम। ओके, तो और यहाँ पर देखिए, इसके अंदर देखा जो फंजाई है, ब्रेड मोल्ड आ गया, पेनिसिलियम आ गया, एस्परगिलियस आ गया। तो फ्रेंड्स, ये सारे आपके हैं। वो कब जो आपका वायरस है, ये भी आपका वायरस कुछ इस तरीके से होता है। वायरस को भी मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ। देखिए, ये आपका वायरस है, इन सबसे अलग है। ओके, ये अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म से देखा जाए तो ये ऐसे ही दिखता है। ओके, तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, अब भी कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड में, अपने ग्रुप पे, जिससे उनका भी भला हो जाए और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज सीख जाएँ जो कि कहीं वो मिस कर रहे हैं। ओके, तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।